हरि ओ गोरक्ष बालम गुरु शिष्य पालम शेषाहिमालम शशिखंड भालम कालस्य कालम जिते जन्म जालम वंदे जटालाम जगदाम जनालम अगम अगोचर नाथ जी पार ब्रह्म अवतार कानन कुंडल सिर जटा अंग बभूति अपार सिद्ध पुरुष योगेश्वरो दो हमको उपदेश हर समय सेवा करूं प्रभु सुबह शाम आदेश 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 हरिओम गुरु जी गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यान मूलम गुरु मूर्तेः पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजन गुरुवाक्यम सदा सत्यम सत्यमेकं परम पदम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव आकाशे तारकालिङ्गं पाताले हटकेश्वरं मृतलोके महाकालं सर्वलिंगम नमोस्तुते सर्वलिंगम नमोस्तुते कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी सहितं नमामि मंदारमाला चकुलिकालिकाए कपालिमाला शिवशंकराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों श्रोतागणों, पवित्र पावन सावन महीने का शिव पुराण की कथा प्रातः काल आपको भोलेनाथ की प्रसादी पिरसा गया। आपने ग्रहण किया कि नहीं किया वो आपके ऊपर है। यहाँ पे शनिदेव मंदिर के सामने ये कथा नाथ तुलसीनाथ, हम प्यारे भाइयों कोई विद्वान नहीं है,
हम कोई गढ़वी नहीं है, कोई चारण नहीं है, कोई कथाकार नहीं है, पर हम अपने भोले बाबा के चरणों में यहाँ पे भीड़ भंजन महादेव विराजते हैं। जो सारे जग का भीड़ भांगते वो भीड़ भंजन विराज रहे हैं। गुरु और चेले दोनों यही हैं, दंडाधिकारी भी यहीं पे हैं, बुद्धि की दात्री माँ भवानी वीणा वादनी माँ सरस्वती भी यहीं विराजती हैं। तो आपको प्रातः काल क्या सुनाया गया था कि परिक्रमा करने से पूरा यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे कि उदाहरण आपको दिया था, श्री भगवती द्रौपदी मैया का हस्तिनापुर की महारानी पंचाली का संत ने कहा कि एक बार जो यज्ञ करता है मैं उसे घर पर नहीं खाता। जिसने 100 यज्ञ किया हो जीवन में उसका अन्न मैं ग्रहण करता हूं। मां पंचाली द्रौपदी मैया ने कहा, मेरे भगवान संत जी, आपको कुछ ज्ञान है शास्त्रों का? पतित पावन जो कलयुग में वरदान स्वरूप श्री रामचरितमानस, उसमें गोस्वामी जी ने कितना सुंदर लिखा है। संत मिलन को चालिए तज माया मोह अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरो कोटि यज्ञ समान। द्रौपदी माता जी ने कहा संत जी से कि आपने तो मात्र 100 यज्ञ की बात किया है, मैं पंचाली हस्तिनापुर की महारानी नंगे पैर से आई हूं, और हमारे गुरुदेव ऐसा कहा करते थे, जो नर नंगे पैरों फिरते उनके कार्य पहले सरते। गुरु आज्ञा मान करके नंगे पैरों आई हूं। आपने कहा 100 यज्ञ की बात। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है, ज्यों ज्यों पग आगे धरो कोटि यज्ञ समान। तो हमने तो पता नहीं कितना दूर से मैं इस धरती को पावन करती हुई महाराज श्री संत भगवान आपके दर्शन के लिए आई हूं। 100 यज्ञ की कहाँ बात रही, कोटि यज्ञ हो गए, उससे भी कई कोटि हो गए। महात्मा ने सुना, खड़े हो गए, सम्मान किया और मां द्रौपदी के पीछे पीछे हस्तिनापुर में दरबार में आ गए। यही चर्चा इस अध्याय में किया गया है कि परिक्रमा करने से सारे पापों का, तापों का, दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप जल करके भस्म हो जाते हैं।
इसलिए है प्यारे भाइयों सज्जनों श्रोतागणों, मैं अपने प्यारे प्रीतम परमात्मा के लिए यह पढ़ता हूँ। गरीब साधु हो, कुछ अर्पण कर सकता नहीं हो, तो हमारा ये जो भाव रूप का शब्द है, ये प्रणामांजलि भगवान को शब्दांजलि अर्पण करता हूँ। आपको जो अच्छा लगे, टूटी फूटी, यहाँ तो कोई बाज साज नहीं है, बाज नहीं है, चकाचक कोई साज है नहीं। एक कथाकार एक शब्द बोलता है तो पीछे से पता नहीं कितना कलाकार झेल लेते हैं। अब वो हो गया संगीत में, राग में हो गया। पने तुलसी बाबा की जो कुटिया की कथा है, वो संगीत और राग से परे अनुराग है। वो अनुराग है, अनुराग। तो मेरे प्रभु के चरणों में हम दैनिक अर्पण करता हूं भोले बाबा को। आप सबको कहीं भी श्रीमद् भागवत कथा, श्री रामचरित मानस की कथा, कहीं देवी भागवत, कहीं सत्संग हो रहा है, हम दान देने में असमर्थ हैं। उस पीठ की परिक्रमा भी हमने कर लिया, 5 बार, 11 बार, 21 बार। अधूरा है बापू, ત્યાં પૂર્ણ અહીંયા કઈ છૂટી ગયો છે। હા, तो आपसे यही निवेदन है मेरे प्यारे भाइयों श्रोता को, कि यथाशक्ति, यथा भक्ति उस ज्ञान यज्ञ पीठ का आपको परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। उस समय जो कथाकारी वो साधारण भूदेव नहीं है, वो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु स्वरूप व्यास जी महाराज बैठे हैं। किसी प्रकार का कोई वहम किए बिना, शंका किए बिना हम श्रोताओं को सुनना चाहिए। जैसे सुखदेव जी बैठे करते कथा करते हैं, एक से ज्ञानी, एक से भागवताचार्य उस कथा को बड़ा मंत्र मुग्ध होकर के सुनते हैं। आप ज्ञानी हैं भागवत के, पर कहा गया अधिक साधिकम फलम। ये तो भगवान श्री की हरि की वाणी अमृत का पान है प्यारे। उसमें जैसे बताया आपको कि परिक्रमा करने से सारे पापों का शमन हो जाता है, उसी तरह ओमकार मात्र प्रणव का जप, प्रणव की उपासना अर्थात ओमकार, सबसे मंत्रों में महान मंत्र मैं तुलसी नहीं कहता हूं, ये शिव पुराण का आदेश है।
कि ओमकार मंत्र सबसे उत्तम श्रेष्ठ, सब कुछ प्रदान करने वाला है। जैसे हम वेद की ऋचाएं नहीं पढ़ सकते हैं, हर स्वाय दीर्घ हाय पुलुत व्यंजन स्वर, दुनिया का भूल होता है, गलती होती है, तुमने उच्चारण सही नहीं किया, ऐसे फल के भागी तुम नहीं हो। तो इससे अच्छा अपना सीधा और सादा ओ सपरिवार संध्या के समय बैठ करके और एक स्वर में ओम का उच्चारण करेंगे, वो नाद ब्रह्म बन जाता है। जो खाली हॉल है, खाली रूम है, जिसमें गुरु महाराज का छवि होना चाहिए, कुछ नहीं, ऐसे जगह ओम बोलने से प्रति उत्तर मिलता है। उसी को कहा गया है शब्द ब्रह्म। कितना संक्षिप्त में हमारे जैसे अनपढ़ों के लिए, गांव के खेड़ुओं के लिए भाव है, श्रद्धा है, पर शब्द समझने में असमर्थ है। तो ऐसे भक्तों के लिए भोले बाबा ने अपने अमृत सागर शिव महापुराण में कितना सुंदर वर्णन किया है ओम का। कुछ नहीं बोलो, चलते रहो, फिरते रहो, उठते रहो, बैठते रहो, काम करते रहो। ओम खाओ, पियो, सो, बैठो। और मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, तुलसी बाबा आदत बुरी संभाले लो। आदत बुरी संभालने में हो गया भजन, आप लोग इस चाबी को अपना लो। गुरुदेव की कृपा से हो गया कल्याण हम सबका। और मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों, ऐसे पवित्र सावन महीना, सोने का लिंग है, चांदी का लिंग है, पारे का लिंग है, तांबे का लिंग है, अपार लिंगों का संख्या है अलग अलग। परम पवित्र ग्रंथ शिव पुराण ने ऐसा बताया है कि सबसे उत्तम में उत्तम है पार्थिव लिंग की पूजा। पार्थिव लिंग की पूजा बना करके वो भोले भक्तों को करना चाहिए। आपको सवेरे कल बताया कि कितने अंगुल का होना चाहिए, कितना चौड़ा, कितना लंबा, कितना ऊंचा, कैसे विधि। पार्थिव लिंग श्रेष्ठ बहुत अच्छा बताया गया है। ऐसे सब वर्गों में ब्राह्मण देवता को श्रेष्ठ बताया गया है। सब पुरियों में काशीपुरी को श्रेष्ठ बताया गया है।
जैसे सब बातों में, सब व्रतों में शिवरात्रि श्रेष्ठ बताई गई है, और जो शक्तियों में शैवी शिवंत श्रेष्ठ परा मानी गई है, वैसे ही सब लिंग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ माना गया है। प्यारे भाइयों भक्तों, पार्थिव लिंग का पूजा से बढ़ करके अन्य देवता की पूजा तथा स्नान दान आदि व्यर्थ है। सही। आप लोग श्रोतागणों ऐसे आश्चर्य शब्द को सुन करके गलत मत देना, क्योंकि जो भी पुराण हम उठाएंगे, जो भी हम ग्रंथ उठाएंगे, जिस पाठ को हम आपको सुनाएंगे, उसमें उन्हीं की विशेषता होती है। सही। इसमें अतिशयोक्ति नहीं है जो शिव पुराण में इस तरह व्यास जी भगवान ने वर्णन किया है। कहा गया है माता जी, एको अहम बहु श्यामः, मेरे घर का नहीं शास्त्रों कथन है। हे प्यारे भक्तों, मैं एक से अनेक हूं और अनेक से भी एक हूं। हे भगवान भोले बाबा, जो वैष्णव आपका विरोध करते हैं भोलेनाथ, उनको आप सद्बुद्धि दीजिए। उन्हें वैष्णव के इष्ट देव प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, जो रामायण में कहते हैं, शिव द्रोही मामा दास कहावा, सो नर मोही सपने हु नहीं भावा। भगवान श्री राम अपने आराध्य देव भगवान भोलेनाथ को सदा हृदयंगम करते हैं। वो भोलेनाथ अपने आराध्य प्रभु श्री राम को ऐसे बताते हैं, हे भक्तों, तुम राम मंत्र का जप करो, तारक मंत्र है। अब उन्हीं के अनुयायी है। हम भगवा कपड़ा पहन अयोध्या में प्रवेश कर जाएंगे तो कोई आदर नहीं करेगा। मैं टीका नहीं कर रहा हूं, हमारा प्रैक्टिकल बचपन का अनुभव है अयोध्या धाम का। तो आपके इष्ट देव प्रभु राम कैसे खुश होंगे? साफ कह दिया है, शिव द्रोही मम दास कहावा। आप रमनते योगिनः इति रामः। अरे प्यारे भक्तों, जो रोम रोम में रम रहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर है लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, रमनते योगिनः इति रामः। जो रोम रोम में रम रहा है, वो भोले का आराध्य देव है। पतित पावन
हे भक्तों, मैं आप सबके लिए परमात्मा से प्रार्थी हूं, तेरी लीला है अजब निराली प्रभु, तेरे दर से गया ना कोई खाली, अनाथ तुलसी की बिगड़ी बना दे प्रभु, दया करो। हे भोले बाबा, जो हमारी वाणी है इसका नाश नहीं है। आप कोई निंदा करता तो उसको सुन लेते हैं, उसको दंडा अधिकारी बना देते हैं। जो आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका जो जप करते हैं, तप करते हैं, नित्य नियम स्तवन करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ है, हवन है, बोले बाबा इन पर भी ध्यान दीजिए ना। हे यमराज भगवान, यहाँ चॉकलेट हसे आपो ना। तो मेरे प्यारे भाइयों, पार्थिव आराधना पवित्र पूर्ण रूप धन तथा आयु का अर्थात सब कुछ प्रदान करने वाला है। पार्थिव लिंग को प्रातः काल सवेरे भगवान का स्मरण करते करते इसमें जो महामृत्युंजय का जप किया जाए वेदोक्त तो बहुत अच्छा है। और पूरा दिन घर पर रखेंगे, सायंकाल को जहां भी आपको उचित है बहते हुए जल में उस पार्थिव शिवलिंग की यथोपचार, पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार यथा ज्ञानेन यथा भावेन यथा मिलितोपचारेण जो द्रव्य मिले भाव से भगवान भोले को मनाइए। जैसे भोले बाबा है कृपालु, एक बिल्लीपत्र एक लोट जल, ऐसे उनके चेले हैं शनिदेव महाराज, ये गुरु शिष्य हैं। भगवान शनिदेव के गुरुदेव भोले बाबा हैं और भगवान शनिदेव के इष्ट देव भगवान श्री विष्णु भगवान है। इसलिए कहा गया है प्यारे भाइयों, जिनका शनि नबला है उनको क्या करना चाहिए शनिवार के दिन? पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, धूप दीप दे बहु सुख पावत। एक लोटा जल एक बिल्ली पर, ऐसे हमारे भगवान दंडा अधिकारी शनिदेव महाराज हैं। एक क्वाड दीवो कर दियो और एक लोटा जल पिपले अर्पण कर दियो। जो पिपला का जल है वो पितर भी उससे तृप्त होते हैं। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी सबको तृप्ति मिलती है। मात्र एक दिन शनिवार को ही आपको करना है बस। निष्काम भाव से जो नित्य प्राप्त पार्थिव लिंग का पूजन करता है, सायुज मुक्ति प्राप्त होती है। परंतु जो ब्राह्मण होकर
हे पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करता वह अत्यंत दारुण शूल नामक घोर नरक में जाता है। लिंग के कई प्रकार हैं, रत्न है, सुवर्ण है, स्फटिक है, पार्थिव पुष्पराग है उत्पन्न, किंतु कोई भी लिंग हो अच्छी तरह से बनाकर ही उसे पूजे। मेरे प्यारे भाइयों से भक्तों, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वनुदस्य सिंहस्य सदे पंकज सदे। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रातः काल होगा, भुवन भास्कर सूर्य नारायण जगत में अपना प्रकाश पाथरेंगे, कमल खिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ यही प्रार्थना है कि कोई ना कोई नया संदेशा ले करके, हे भोले बाबा, हे सूर्य नारायण देव, अपने प्रकाश से जगत को प्रकाशित करना। आज सायंकाल की कथा यहीं पर विराम लेती है। भगवान भोलेनाथ के चरण में अर्पण करता हूँ। ओम सदाशिव अर्पणमस्तु। प्रफुल्ल भाई, माफ करना। क्या माफ करें? यह माफ मेरे एक बात